हाय, दिस इज डैशबोर्ड रिव्यू। मैं हूं अनुज और आज मैं रिव्यू कर रहा हूं 28 ईयर्स लेटर, डैनी बॉयल की मूवी। डैनी बॉयल वो हैं जिन्होंने स्लम डॉग मिलियनेयर बनाई थी, 127 आवर्स बनाई थी। अभी आप उनको किसी एक जॉनर में डाल नहीं सकते, बट इफ यू स्टिल वांट टू पुट हिम इन अ स्पेसिफिक जॉनर ऑफ मूवी तो शायद सर्वाइवल मूवीज वो ज़्यादा अच्छी बनाते हैं। उन्होंने बनाई थी 28 डेज लेटर, उसके बाद 28 वीक्स लेटर के वो प्रोड्यूसर थे शायद। अभी उन्होंने डायरेक्ट किया 28 ईयर्स लेटर, दैट्स ऑल्सो अ सर्वाइवल मूवी। 28 ईयर्स लेटर की कहानी एक आइलैंड से स्टार्ट होती है जहाँ पे सारे के सारे सर्वाइवर रहते हैं, या फिर ऐसा कह लो कि वो लोग जो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। इस जगह के बाहर, इस आइलैंड के बाहर एक मेन लैंड है जहाँ पे सारे के सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। उस आइलैंड का उस मेन लैंड के साथ जो कनेक्शन है वो एक छोटी सी पगडंडी है, छोटा सा एक रास्ता है जो समुद्र में से होके जाता है। जब हाई टाइड होगा तो वो डूब जाएगा, जब लो टाइड होगा तो लोग वहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। तो सालों से लोग यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं इस आइलैंड पे। लोग बीच बीच में मेनलैंड की तरफ जाते हैं शिकार करने और अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि कैसे आपको उस ज़ॉम्बी का शिकार करना है। सिर पे मारो, गले पे मारो, तीर मारो। दीज पीपल आर इनटू आर्चरी। इस मूवी में खून खराबा बहुत है, टू मच ऑफ ब्लड एंड गोर, बिकॉज यू नो ज़ॉम्बीज हैं, उनको मारा जाएगा, काटा जाएगा, गोलियां चलेंगी, तीर चलेंगे, सर फटेंगे। आई डोंट थिंक दिस इज अ मूवी दैट यू कैन वॉच विद योर फैमिली, बट हाँ, एंटरटेनिंग है, मूवी अच्छी है। अगर आपको इस तरह की मूवीज़ पसंद आती हैं जो सर्वाइवल के बारे में है, अपोकलिप्स के बारे में है, एक नई दुनिया के बारे में है क्योंकि पुरानी दुनिया ख़त्म हो गई है, तो इस तरह की मूवी अगर आपको अच्छी लगती है तो शायद आपको ये भी अच्छी लगेगी, तो आप ट्राई कर सकते हो। मूवी की शुरुआत होती है एक बच्चे से। तो अपने बेटे को ये सिखाने के लिए कि उसे इस तरह की दुनिया में कैसे सर्वाइव करना है, बाप अपने बेटे को मेन लैंड पे लेके जाता है हंटिंग सिखाने के लिए। हंटिंग करने के बाद अपने आइलैंड पे वापस पहुंचना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है दोनों बाप बेटे के लिए, क्योंकि वो जिनका शिकार करने गए हुए हैं उनमें कोई अल्फा भी है। नाउ व्हाट इज अल्फा? अल्फा का एक कॉन्सेप्ट है जो कि शायद अल्फा मेल से आया है। अब यहाँ ज़ॉम्बी में भी अल्फा हो चुके हैं जो थोड़े समझदार हैं, प्लानिंग करते हैं, स्कीमिंग करते हैं और इंतज़ार करते हैं अपने शिकार का। जो उनका शिकार करने आया है उसका शिकार करने के लिए अल्फा वेट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन से दोनों बाप बेटा बाहर कैसे निकलेंगे, ये है फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ थोड़ा सा इमोशनल भी है, जहां उस बच्चे की जो मम्मी है उसकी कहानी के बारे में बताया गया है, कैसे वो थोड़ी सी डिसोरिएंटेड हो गई है, क्यों वो काफ़ी कंफ्यूज सी एक्ट कर रही है, उसकी लाइफ में क्या हुआ है। थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है सेकंड हाफ में। बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे या तो इंसान लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ज़ॉम्बीज़ उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूडिटी थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत लगेगा न्यूडिटी है, बट ज़ॉम्बीज़ जिनको खुद का नहीं पता उनको कपड़ों का क्या पता, तो वो नंगे घूम रहे हैं। तो काफ़ी चेजिंग, हंटिंग और थोड़े से इमोशनल सीन्स के बाद लास्ट में एक टेम्पल ऑफ डूम जैसा कुछ सेटअप बताया गया है, समथिंग काइंड ऑफ अ बोन टेम्पल, जहाँ पे शायद ऐसा बिल्डअप है कि नेक्स्ट वाली मूवी में क्या होने वाला है, मे बी 28 डेकेड्स लेटर कुछ आएगा। तो जहाँ 28 डेज लेटर वॉज अबाउट द आउटब्रेक एंड सर्वाइवल, 28 वीक्स लेटर वॉज ओनली अबाउट सर्वाइवल, ये वाली जो मूवी है 28 ईयर्स लेटर, ये थोड़ी सी सर्वाइवल के बारे में है, बट मेनली ये आगे वाले पार्ट्स का बिल्डअप। डायरेक्शन अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, आपको हर एक चीज़ अच्छी लगेगी एक्सेप्ट फॉर द ज़ॉम्बीज़। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है ये मूवी। मैंने डैनी बॉयल के लिए देखी, रिव्यू के लिए देखी, एंड आई क्वाइट लाइक्ड इट। बट इफ़ यू लाइक सच मूवीज यू शुड वॉच इट। इट्स अ थ्रिल राइड, द फर्स्ट हाफ एटलीस्ट। और अगर आपको पूरी तरह से एक सर्वाइवल मूवी ही पसंद है तो जेम्स फ्रैंको और डैनी बॉयल की जो ये मूवी थी 127 आवर्स, ये देखो। दिस इज इट। इफ यू लाइक व्हाट आई एम डूइंग, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मोटिवेट माई कॉन्टेंट। थैंक्स, बाय।